ना के बराबर एक दो व्यक्ति पढ़ते थे, बाकी कोई पढ़ते ही नहीं थे। सहजानंद जी वगैरह, बस गणेश प्रसाद जी, गोल्ड जी, सहजानंद जी, तो उनके समकालीन है। उनके पहले कुछ पढ़ता ही नहीं था। एक उनका सुंदर प्रसाद जी थे, तो उनकी मजाक उड़ाई जाती थी पूरे हिंदुस्तान। उन्हें मित्र पक्ष भी कह सकते हैं, मुसलमानों को वेरे ही नहीं थे। इस सारे समाज में उनका मजाक उड़ाया जाता है, समाज सारी कहते हैं। क्योंकि लगता ही है ना, अभी मैं आपसे एक दूसरे को कुछ नहीं करता, मैं भी कुछ नहीं करता, कैसे नहीं करता? देखो कभी को दिन गुस्सा कराया कि नहीं कराया? अभी हम उल्टा सीधा बोलते तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अभी तुम्हारा सम्मान की भाषा बोलते तो वहां शायद होगी कि नहीं होगी? विस्मय हो जाए। चर्चा है, बहुत विस्मय की बात है। बिल्कुल हमें प्रत्यक्ष अनुभव में आया है और आप मेरे करते हैं। यह भोगता नहीं लिखा, बोधता लिखा। आप जानते ही नहीं क्या कमाल है। तो आप इसकी व्याख्या करते हैं। वे वर्तमान जिन्हें बाबा, आपने अविनाशी चेतन ज्योति ज्ञान ज्योति को आत्माधीन किया है। आत्माधीन किया है मतलब आपने बहुत गलत शब्दों के लिए आत्माधीन किया है। आत्मा और ज्ञान ज्योति दो थोड़ी है। कब से? अनाधिकाल से आत्मा और ज्ञान दो थोड़ी है। जिसे कह रहे हैं आत्माधीन किया। अब समझाना कठिन है, फिर भी कोशिश करूंगा, समझोगे आपको। आत्मा और ज्ञान कि हमें आत्मा ही आत्मा जानने में आ रहा है, ये स्वाधीन। अब वो सूत्र आपको समझना पड़ेगा। ज्ञान स्वप्रकाशक है, ऐसा स्वपर प्रकाशक है। हाँ, स्वपर प्रकाशक में पहले स्व प्रकाशक, वस्तु स्वरूप से तो निगोदिया से लेकर सिद्ध भगवान तक स्वपर प्रकाशक। एक प्रियजन की अपेक्षा से चौथे गुणस्थान से स्वपर प्रकाशक। क्या कहा? वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो अनादिकाल से एक केंद्र से लगाकर सभी जहाँ जहाँ ज्ञान है वहां स्वपर प्रकाशक है। उसकी कीमत नहीं है। वस्तु स्वरूप में तो कीमत है, मोक्ष मार्ग में कीमत नहीं, प्रयोजन में कीमत नहीं। प्रयोजन मोक्ष का मार्ग का प्रयोजन तो सुपर प्रकाश में पहले कौन आया? तो आया इसी समय से आदमी गाता है, आइए जो नहीं जानता, जो आत्म को भी नहीं जानता, जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता। अर्थात जो स्व प्रकाशी नहीं हो पर प्रकाशी भी नहीं। सारे जगत के जीव स्व प्रकाशी हैं। ये द्रव्य की विशेषता है, जीव द्रव्य की विशेषता है। उस पर पूर्वक पर प्रकाशी है, ये सम्यक दृष्टि की विशेषता है। अंतर समझ आए क्या कहा? तो जानने पूर्वक पर को जानता है, ये सब पूर्वक पर प्रकाशित होता है, इस सम्यक दृष्टि की विशेषता है। ऐसा नहीं कुछ नहीं आया तो सब जमा खर्च हो रहा है। प्रैक्टिकल दृष्टांत देके समझाते हैं आपको। जब जब भी गुस्सा आता है, मान आता है, माया आती है, लोग आता है, तो सब पूर्वक आता है। यदि ये लोग ऐसा कहेंगे तो मेरी इज्जत का क्या हुआ? पहले मेरे को जाना आपने। यदि कोई आपसे कह रहे हो आपके बारे में नहीं कह रहे, वो उनके बारे में कह रहे, अब तो ठीक। अब बेटी हुई वचन कारण गोचर हो रही, लेकिन आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि मेरी मान की कोई हानि नहीं होगी। अब बस फर्क इतना है, मिथ्या दृष्टि इस देह के मान को मान समझता है और सम्यक दृष्टि शुद्धात्मा के मान को मान समझता है। 1 करोड़ का नुकसान होने पर उसे लगता है मेरे लोग का घाटा हो गया। कसाय की घाटा लगता है, मनुष्य कसाय को स्वयं मान रहा है। ज्ञानी स्वयं को स्वयं मान रहे हैं, आत्मा को स्वयं मान रहे हैं, शुद्ध चेतन तत्व को स्वयं मान रहे हैं। तो उनके ज्ञान के अंधेरा कैसे है?
कहते हैं 16 साल या 14 साल की उम्र में श्रीमद जी ने लिखी वो रचना। घट गया क्या, बढ़ गया क्या, बोली इतनी छोटी उम्र में। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या, बोली कम हो गया। अभी तुम्हारी सत्संग का 2 लाख हो जाए। जो आनंद की फुलेरी हो रही है ना उनके अंदर, आनंद की उर्मियां उठ रही हैं, इसका मतलब आप धन को आत्मा समय वैसी के लिए मेरा क्या पड़ा। शादी नहीं हुई तो ऐसी डिप्रेशन से जाती है, इतनी उम्र हो गई, किस्मत खराब है, कर्म बांध के नहीं आए, अब लड़की व्यवस्था नहीं आया, क्या नहीं हो रहा, मरे जाएंगे कहाँ गए। मैं लड़की को आत्मा मान रहे, शादी हो गई तो एकदम प्रसन्न हो गया, तो तुम उस लड़की को आत्मा मान रहे, उसके बिना तुम्हारा पुण्य नहीं, उसके बिना तुम्हारा पाप करोगे, ये है क्या? ये सब मिथ्या समझ गए, मिथ्या स्वाधीन समझते समझे, स्वाधीन किया है शुद्ध चेतन ज्ञानमयी वस्तु को, है तो वो आत्मा अधीन है, पराधीन नहीं है, क्रियाधीन नहीं है वो। तो यह क्यों कह रहे हैं कि ज्ञान ज्योति को आत्माधीन किया है? अभी तक हमें लगता था जीवों से ज्ञान होता है, अर्थात शास्त्रों की महिमा दीदी, यदि शास्त्र नहीं पढ़े होते तो हमारा ज्ञान कैसे होता? यदि दिगंबर मुनि भगवान नहीं मिले होते तो हमें चाय की प्रेरणा कैसे मिलती? यदि हमें देव नहीं मिले होते तो सम्यक दर्शन कैसे होता? इसका मतलब आपने पराधीन आत्मा मान लिया, निमित्तों से सुख मानना, धन से सुख मानना, भोजन से सुख मानना, इसका मतलब तुमने आत्मा को पराधीन मान लिया। यहाँ क्या कह रहे हैं? ज्ञान ज्योति को आत्माधीन किया, ज्ञान ज्योति को आत्माधीन किया है। मतलब तो सरल भाषा में कहते टीका में नशा की 16 में वही गाथा सरकार, सरकार समझ गए, मेरी मेरा करता, मेरी मेरा कर्म। सुनो, आज के प्रोजेक्ट सुनने नहीं मिलेंगे, आपको जेल में रहना पड़ेगा, ज्ञानी मुझे नहीं लगता हमारा कुछ बैठ गया। अन्य तुम्हें जंगल में जाओ तो गुफा में रहने पर भी, गुफा में मत जाए, चले गए तो बिहार कर गए, उन्हें ये नहीं लगा हमारा घाटा हो गया, अब हम कैसे रहेंगे? क्योंकि आत्मा में कभी घाटा नहीं होता, जब देह नहीं रहती कभी घाटा नहीं होता। तो देह होने पर आत्मा को फायदा कैसे हो गए? और देह से सट आवश्यक थी पूजा पाठ स्वाध्याय व्रत उपास, ध्यान रखना। तो तुमने आत्मा को पराधीन मान लिया, ओ मैं व्रत उपास करता हूँ बहुत आनंद आता है, जिस दिन व्रत उपास नहीं करते उस दिन बड़ा कष्ट होता है, जिस दिन स्वाध्याय नहीं सुन पाते उस दिन आत्मा में बहुत दीनता आती है, भगवान के दर्शन नहीं मिलते तो रो रो के समय निकल जाता है। इसका मतलब आपने आत्मा को पराधीन किया। अब तो समझ में आएगा थोड़ा बहुत भाव, आत्मा को स्वाधीन किया है, आत्माधीन किया है, चेतन ज्योति को, ज्ञान ज्योति को, सब प्रकार ज्ञान ज्योति को, ज्ञानहारी ज्योति को स्वयं से ही उत्पन्न हुई है। अभी हम प्रवचन कर रहे थे, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे लगता है बिल्कुल आ रहा है, आप अच्छे समझा रहे इसलिए आ रहा है, ये पराधीन हो गई। सुनो, मैं जब समझा रहा हूँ उस समय आपको जो समझ में आ रहा है, तब भी आप स्वाधीन ही समझ रहे हो, आपकी योग्यता प्रमाण समझ रहे हो, आपकी भविता के प्रमाण समझ रहे हो, आपके 10 समय की योजना में जितनी समझने की शक्ति थी उतना समझ रहे हो, हमारे समझाने को नहीं समझ रहे। चमत्कार ऐसी बात है, चमत्कार समझ आ रही बात, बहुत अच्छे शब्द हैं। आपने अविनाशी चेतन ज्योति को, ज्ञान ज्योति को, केवल ज्ञान को आत्माधीन किया है। क्या मतलब निकला? एक कार्य की तरफ से भक्ति की है, भक्ति हमेशा कार्य की तरफ से होती है, लेकिन प्रयोजन साधना हो तो कारण की तरफ से भक्ति करें। चलो तुम भी अपने ज्ञान ज्योति को, अल्प ज्योति को, थोड़े ज्ञान को, थोड़े चेतन को आत्मा की अनुभव करो। आज बहुत आनंद आया, 4 दिन का साथ पढ़ा, सुनो पराधीन अनुभव मत करो। 10 साल से पढ़ने को नहीं मिलेगा तो क्या करोगे बोलो?
क्या करो, हम तो कह रहे हैं, आज से तुम शास्त्र भी पढ़ो। ये कैसे पढ़ लेती, छठावश्यक की मना कर रहे, शास्त्र पढ़ने की मना कर रहे। चलो, हम शास्त्र पढ़ने का मना नहीं कर रहे, हम शास्त्र की पराधीनता का मना कर रहे हैं। ये पुरुषार्थ आपको तभी करना है जब शास्त्र पढ़ रहे हो। दृष्टांत बहुत दे दिया आपको भी। रामचंद्र जी को ये नहीं लगा क्या हमारे छठावश्यक क्या हुआ, भक्ति थी, भावना थी, जंगल में भी छठावश्यक हुए। घनघोर जंगल में भी यक्ष ने राजमहल खड़ा कर दिया, राम टेक में जिन मंदिर खड़ा कर दिया, लेकिन पराधीन नहीं हुई। तो अब राम टेक में इससे रह जाओ, महल है ही, मंदिर है ही, अब कहीं मत जाओ। चतुर्मास में रहना था, रह लिए, इसके बाद आगे बिहार कर चले गए। क्यों, सही बताना, अपन अपनी सुविधा में छोड़ के जा सकते, आत्माधीन किया है। चलो, जो अल्प ज्ञान को भी स्वाधीन अनुभव करते हैं उन्हीं को केवल ज्ञान होता है, ये कारण कार्य नहीं मान सकते। जो अल्प ज्ञान को भी स्वाधीन अनुभव करते, स्वाधीन बोल के जीवों से ज्ञान नहीं हो रहा, निमित्तों से ज्ञान नहीं हो रहा, क्रियाओं में से आनंद नहीं आ रहा है, बहुत मेहनत लगेगी इस पाठ को सीखने में, बहुत। हम परीक्षा लेंगे जैसे तब तो हम स्वाधीन अनुभव कर रहे हैं, ठीक है आज स्वाध्याय मत करो, ठीक है आज मंदिर में पूजा मत करो, घर बैठे रहो, कुछ नहीं सोचो, माँ चिट्ठाई माँ जंपर बहुत मेहनत लगेगी। ध्यान है ना, आप ये कह सकते हो मजबूरी में तो हम कर ही लेंगे, मजबूरी नहीं, स्वाधीनता पूर्वक, स्वाधीनता पूर्वक। आप पंडित जी की बात कहते हैं, रोज 3-4 घंटा 5 घंटा स्वाध्याय करते हैं पंडित जी, 100 से 3 बजे से 3 हो जाती है, स्वाध्याय करने को प्रयास जाता है, 6 बजे तक का नियम है करते हैं। हम पूछते कि आप कितने पेज पढ़ लेते, कितने चैप्टर पूरे हो जाते हैं, कितने दिन में ग्रंथ पूरा। बोले भैया हम पढ़ते ही नहीं, हम तो एक लाइन देख लेते गया तो बैठ जाते। आचार्य अमृतचंद स्वामी को देखते हैं, कुल स्वामी को देखते हैं, हमें क्या कह रहे हैं इस बात मान लो, नहीं हमें क्या कह रहे हैं, जंगल में भी आ गए मान लो, प्रकट हो गए, हम उनके चरणा बिंदु पकड़ करके बैठ ही गए, तो वे हमसे क्या कह रहे हैं। फिर उपयोग हुआ तो फिर एक लाइन पढ़ ली, अब इस लाइन का वो क्या समझा रहे हैं, हमें उस समय क्या समझ में आएगा, समझिए, स्वाधीन होकर पढ़ने की भी, स्वाधीन होने के लिए स्वाधीन होकर पढ़ो, समझ में आ जाए ना, आंख खुल जाए, आंख खुल जाए, वाणी खुल जाए, तो कृतज्ञता ज्ञापित करो, ये चरणानी योग है। लेकिन ध्यान रखना, द्रव्यानियों का घात करके चरणानी योग नहीं, कुछ काम है द्रव्यानियों का घात करके चरणानी योग नहीं, क्या मतलब, ओहो, जो कुछ पढ़ा सुना था उससे जो समझ में आया, उससे अपने चेतन की महिमा है, अपने वर्तमान पर्याय की तरफ से कहो तो वर्तमान पर्याय की योग्यता की महिमा है। ओ मैं कितना भाग्यशाली हूँ, इतना सुंदर मेरा चिंतन व्यवहार, ओ मेरा भविष्य भला है, मैं कितना भला हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, उसकी महिमा आज तक उनको करता देता। लोग में आप लोग किसी के भोजन करने जाओ तो उसने आपको भोजन दिया, तो लोग व्यवहार में तो थैंक्स कहा जाता है, कोई चीज भी थैंक्स है ना, हम उसे समझाना चाह रहे, तो कोई चीज मिली है तब थैंक्स हो रहा है, ऐसे स्वाधीन आत्मा अनुभव में आ रहा है तब भगवान की महिमा है। कुछ अंतर समझ में आ रहा है कुछ, हमें तो समझ में ही नहीं आता, लेकिन हम कहते थे जावाणी के ज्ञान से या भगवान का नमस्कार किया, इसको जिसको करना हो कर लेते भगवान को। एक्चुअली ये तो हमें मम्मी पापा ने सिखाया, इसलिए हम हाथ ही जोड़ते रहते हैं, लेकिन असली व्यवहार तो तब खड़ा होता है जब कुछ मिल जाए। कहता कहता ज्ञापन कब करो, जब तुम्हारा काम हो जाए,
काम ही नहीं हुआ तो कृतज्ञता कैसे होगी? ये वो वाली चर्चा है। ये प्रभु आपका अतिशय अद्भुत है। कहता है आप परम स्वाधीन है, देखिए आत्माधीन। अब वह ज्ञान ज्योति अविनाशी, अविनाशी ज्ञान ज्योति मैंने केवल ज्ञान, अविनाशी मैंने अनंत काल तक रहने वाला है, अनंत काल तक विद्यमान रहने वाली है। जगत के प्रत्येक पदार्थ, जगत के प्रत्येक पदार्थ में उत्पाद तथा ध्रुव रूप परिणाम होता है। वह परिणाम केवल ज्ञान में झलकता है। अनंत बस स्वामी तो कहते हैं आपके केवल ज्ञान का भरोसा ही मुझे इसके बल पर आए। एक समय में आपने उत्पाद ध्रुव तीनों देखे हैं, इसलिए मुझे आपका केवल ज्ञान का भरोसा है, सर्वज्ञता का भरोसा है। कहता तो रुकी जाएगी तो 10-5 घंटे की मदद करने उत्पाद ध्रुव में ऐसी क्या बात हो गई? हम तो रोज पढ़ते हैं कि नहीं नहीं, या तो तुम उत्पाद को देख लेते हो या फिर तुम व्यय को देखते हो, ध्रुव को तुम देखते ही नहीं। पर्याय दृष्टि वाला क्या करता है? या तो उत्पाद को देखता है या व्यय को देखता है। पर्याय दृष्टि वाला अथवा तो मात्र ध्रुव को चाहता है। उसका मैं थोड़ा सा पर्याय दृष्टि वाला ध्रुव को चाहता तो नहीं चाहे किसनो ध्रुव में चाहने का क्या था? ध्रुव तो है ही, तो चाहे मिलती है। ध्रुव को वो चाहता है जो पर्याय को बंद कर गया। सदा ध्रुव रह जाऊंगी भगवान में, ध्रुव रह जाऊंगी वो क्यों? तुम्हें ऐसा कहीं भाव आता है मैं लड़का हो जाऊं, लड़का हो जाऊं, लड़का तो तुम हो ही, ऐसे ध्रुव तो मैं हो ही, ध्रुव हो क्यों जाऊं? इसका मतलब ध्रुव को चाहने वाला भी पर्याय दृष्टि वाला है। तुम है तो पूछ रहे तुम शांति उपयोग स्थिर हो जाए, उपयोग स्थिर हो जाए, कौन करेगा उपयोग? बहुत स्कूल का है उपयोग स्थिर हो जाए। पंडित साहब की भाषा में बोलो, उपयोग स्थिर करने की चाहने वाले अपने को स्थिर देखते, स्थिर देखते हैं। देखते मतलब समझते हैं। हाँ समझ, देखते का मतलब ऐसे नहीं जैसे दृष्टान दे रहे, जिसके पास मात्र 25 पैसे हो, 1 रुपया हो, उसका उपयोग स्थिर कैसे हो सकता है? तो वो और पैसा कम आएगा, कहाँ से रोटी आएगी, कहाँ हुई, तो स्थिर नहीं हो सकता। और वो 1 रुपया भी कोई मांगने आ जाए, भैया भोजन करा दो, नाश्ता करा दो, तो बहुत चिल्लाएगा। 1 रुपया हमारे पास, हम तुम्हें कैसे दे, चिल्लाएगा भयंकर। अरे स्थिर नहीं हो सकता 1 रुपये में, कौन स्थिर? अब स्थिर करो, इसे कैसे करोगे? बोलो ए भाई तुम ऐसे हो जाओ, ऐसे रुपये धर के बैठ जाओ, पकड़ के बैठ जाओ, ये कोई उपाय थोड़ी। सुनो, तुम्हारे पास चिंतामणि 10 है, जैसे ही विश्वास आया स्थिर हो गए। बोला स्थिर करने की विधि सुनना बहुत ध्यान से। कौन उपयोग स्थिर करे, कहाँ में उपयोग स्थिर करे? बैठना उसका उपाय नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं है। संकल्प विकल्प किसी में लगा देना ये कोई उपाय नहीं है। उस ध्रुव को देखो, स्थिर को देखो, देखो मैंने समझो, अनुभव करो, बस ध्रुव का अनुभव करते करते स्थिर हो गए। मिथ्या दृष्टि बड़ी तकलीफ होती है। भरत चक्रवर्ती और भरत बाहुबली है ना, भरत बाहुबली दोनों का प्रकरण बोलो भाई, भारत की स्थिर थे कि नहीं? क्या स्थिरता होगी? ये जो उदय का गेम हुआ है, खेल हुआ है, वो मैं करता नहीं। मैं क्या करूं आपको पता है? भरत के 99 भाई भरत की वजह से ही राज्य छोड़कर गए। कैसा लगता हुआ हमारे राजा बनने के चक्कर में हमारे 99 भाई चले गए, और 100 भाई भी चला गए, बाहुबली भी चले गए। उन 100 की मैसेज क्या कहती होंगी? 100 की 30 लाखों मैसेज होंगी सबकी मिला के, तो क्या कहती होंगी? पद चक्रवर्ती बने बैठे, हमारे पति को तो हमारा राज्य छीन लिया। चक्रवर्ती के सामने कोई बोल नहीं सकता, ये अलग बात है, लेकिन रो तो सकते ही है। नहीं नहीं रो सकते।
चक्रवर्ती सामने बोल नहीं सकता, ये तो पक्की बात, लेकिन अंदर अंदर तो लगता ही होगा। जब चार लोग बैठते होंगे वही बुराइयां होती होंगी, चक्रवर्ती कैसे हैं, इनके चक्कर में वहां पूरा कौन वगैरह, ये कहा तुम्हारे पिताजी को विराट तो उनके आदमी में अंदर अंदर रह सकती सब। मिथ्या दृष्टि में तो कुछ भी संभव है, लेकिन चक्रवर्ती स्थिर है, क्या कमाल है। तो भाई चले गए तो भी स्थिर है, काय की बात स्थिर हुए, और यदि स्थिर ना हो तो अंतर होते हैं केवल ज्ञान कैसे हो। तो स्थिरता किस चिड़िया का नाम होगा। तो पंडित साहब की सरल शैली मुझे बहुत प्रिय है। उस ध्रुव को देखते हैं, अगर समझते हैं हमारा क्या है, हमारा क्या है। और सुनो क्रमबद्ध तो हमें यही होना था, जिसको ऐसी योग्यता थी। क्यों तुमसे कोई गलती हो जाए तो पछतावा होता है कि नहीं होता, होता है। अब सोचो नेमिनाथ भगवान की बारात गई और लौट गई, यदि पूरा वर्णन करेंगे तो ज्यादा समझ में आई, तो समझ तो अब लौट गए, तुम्हें अगर पछतावा नहीं होता होगा, काय को अपना सगाई के चक्कर पड़ गई, काय बुरा दिन से साथ सगाई शादी कर गई, काय को बारात लेके गए, नहीं जाते सोच अच्छी थी। अब बताओ जब ना अपना नाम कलंक होगा, अब पूरी दुनिया में यही गीत गाए जाएंगे, सारी बदनामी होगी, दुनिया का समझेगी, दुनिया तो यही समझेगी बारात लौट गई, बारात लौट गई। और लोग तो मजाक उड़ाएंगे, मतलब काम वासना तो थी, तो ब्याह तुम्हें करने तो चल ही गई, क्यों पछता क्यों है। उस ध्रुव को निहारते हैं जहाँ ब्याह हुआ है, यहाँ ब्याह का विकल्प ही नहीं था। और जो लीला दिखाई दी थी वो कर्मों की थी, हमारी नहीं थी। इसलिए दुनिया इसके आशय से निंदा करे तो वे मिथ्या दृष्टि हो, और दुनिया इसके आशय से मेरी प्रशंसा करे वे मिथ्या दृष्टि हो। हम तो ध्रुव को निहारते हुए चले जाए, नहीं पछतावा होना चाहिए ना। पुराण पढ़ के देखो, पछतावे का कोई काम नहीं। क्यों, उन्हें पता है एकदम स्पष्ट भिन्न भाषित हो रहा है, यदि हो रहा है क्या करोगे आप। क्यों तुम्हें जज बना दे, फांसी की सजा दे सकते हो 1 लाख आदमी को। बोलो बोलो बेटे, क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारा नाम भी हंसे थे, बढ़िया शाबाश, बोलो 1 लाख आदमी को फांसी की सजा देगी, बोलो। मैंने पंडित साहब से कहा कि हमें तो पचे ही नहीं बात में। मैंने कहा भरत बाबरी का भरते देव पढ़ा था, तो भरते देव में मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी, ऐसे तो 15-16 बातें अच्छी नहीं लगी जो लिखी मैंने, नहीं वो बात मुझे बहुत खटकी। क्या प्रकरण हुआ कुछ, तो हाँ दासी से गड़बड़ हुई, कपड़े ठीक से नहीं दिए गया, आभूषण ठीक से नहीं दिए, कोई सामान कोई काम में गलती हो गई, तो उन्होंने पहलवान से घूसे पड़वाए उसको, यहाँ लिखा है उसने, पहलवान से घूसे पड़वाए। मेरे बिल्कुल नहीं समझ आई, एक तो किसी को पिटवाना, कामदेव महापुरुष, वो भी कौन से पिटवाए, बलवान आदमी से मुख्य पड़वाए उसने बेचारी, ज्यादा तो नौकरी से हटा दी। तो उस बात से मुझे थोड़ा लगा था पंडित साहब मुझे इसको समझ नहीं आई बात। तो और बात बड़ी आगे थोड़ी चर्चा में कैसे मृत्यु दंड दे देता, अपन पढ़ते हैं नहीं दी, और उनके घर में 10 बच्चा अनाथ हो गया, माँ की दवाई कौन कराएगा, पिताजी का कौन करेगा, पत्नी अनाथ हो गई, मुझे समझ नहीं। मैंने ऐसा कहा पंडित साहब को 1 सेकंड मिला, उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, सुनो धर्मात्मा, धर्मात्मा हो मित्र की बात नहीं करे, धर्मात्मा आपकी भाषा में कह रहे हैं, उनकी भाषा तो मैं निशंकता है, लेकिन हम तुम्हारी भाषा में कहीं निर्दयता पूर्वक, उनकी भाषा में कहीं निशंकता पूर्वक फांसी दे देती, निशंकता पूर्वक। बोले अभी एक ही पत्नी विधवा होगी, तुम्हें एक ही माँ दिख रही है, एक ही पत्नी दिख रही है, एक ही बच्चे दिख रहे हैं, यदि वो जीवित रह जाएगा तो ना मानो कितनों को अनाथ करेगा। वो फिर जज बन सकते हो, फांसी सजा देनी पड़ेगी, बोलो फांसी में चरम सीमा की बात कर रही। हाँ सोचो कोई बाहुबली अथवा भारत चक्रवर्ती सोच रहे इन पर्यायों पर करता है, इस उदय का मात्र ज्ञाता, आगे तो कह रहे मैं ज्ञाता भी नहीं, बौद्ध माने ज्ञाता, बौद्ध माने ज्ञाता, वो ज्ञाता भी अभी यही कहेंगे, जानने में तो आई है लेकिन मैं ज्ञाता,
नहीं हो हमारा कितनी सुंदर चर्चा है। उत्पाद वह ध्रुव रूप परिणमन होता है, वह परिणमन केवल ज्ञान में झलकता है, इसलिए ज्ञाता भी नहीं देखा। अतः वह केवल ज्ञान अपनी ही ज्ञान क्रिया का करता है। उपचार से वह ज्ञान ज्ञेयों का कर्ता कहलाता है। परमार्थ से केवल केवल ज्ञान होने पर ज्ञेयों का कर्ता भी नहीं है, बोधा माने ज्ञाता भी नहीं है, ज्ञाता भी नहीं है। ज्ञाता का अर्थ करके बता देते हैं दृष्टांत के। केवल ज्ञानी पर के ज्ञाता नहीं है, जानते तो हैं लेकिन ज्ञाता नहीं। क्या कह रहे? जानते तो हैं लेकिन ज्ञाता नहीं। ज्ञाता के दो अर्थ होते हैं, एक तो जानने के अर्थ में होता है और एक इंटेंशनली जाने तो ज्ञाता कहलाता है। लोग को इंटेंशनली जाने तो भी ज्ञाता कहलाए, लेकिन लोग को इंटेंशनली जानते ही नहीं है। आपको राग क्यों उत्पन्न होता है पता है? आप इंटेंशनली जानते हैं। स्वामी जी ने दृष्टांत दिया, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, बहुत नेचुरल दृष्टांत दिया, एकदम घर का दृष्टांत। घर में बालक रहता है और माँ कपड़े बदलती है, तो कपड़े बदलते समय उसने कपड़े उतारे, बालक वहीं खड़ा, या निकलते हुए दिख गया या एक झलक दिख गई, तो उन्होंने कहा वो बालक कितना निर्विकार रहता है, उसे जानने में तो आया है माँ का वस्त्र बदलना, लेकिन माँ ने उसे कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं देखा उसे। ऐसा दर्शन दिया बाबा स्वामी जी। दिखा है, देखा नहीं है। अब इसमें लगा शादी का परिणाम दिखता है कि देखते दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं, जब तक गुणस्थान नहीं बढ़ेंगे तब तक सबको दिखता है। मुनि ब्रह्मचारी बन जाओ तो अभी मुनि बन जाओ तो भी, क्योंकि वेश बदलने से परिणाम थोड़ी बदल जाते हैं। ब्रह्मचर्य लेने वालों को ये बड़ी तकलीफ आती है, जिसका मुझे समाधान करना पड़ गया। हम तो नहीं चाहते भी कहा आ रहे हैं, तो गुणस्थान के प्रमाण आ रहे हैं। और यदि पहले ही गुणस्थान में रुक जाए तो सातवीं प्रतिमा उतनी ऊपर का वो है, अगर मुनिराजों में उत्तम ब्रह्मचर्य क्यों हो, और फिर नबी गुणस्थान में जाकर के बेसंज्ञा जीती जाती है। मैंने कहा हंसी खेल थोड़ी है। हमने तो कई लोग ऐसे सोचते हमें भाव रुकेंगे तो हम ब्रह्मचर्य लेंगे तो बहुत पाप लगेंगे। हम कहते पाप उससे नहीं लगता, जानने में आए तो दिक्कत नहीं है, तुम जानने मत जानने बस, तुम उसके बोधा नहीं बनना, जो तुम्हारी बुद्धि में आए तो भले आ जाए। बहुत बड़ी बात है, 3 लोग के सारे परिणाम जानने में आए तो बंद नहीं होता, लेकिन इंटेंशनली जानते हो तो बंद होता है। गटर देखी कभी? गटर देखी है? बुरा लगता है? कभी बुरा नहीं लगता? नहीं, हम तो 1 घंटा देख हुई सजा दे दें सबके सामने, जा 1 घंटा देखो तो अब तुम इंटेंशनली देख रहे ना, इसलिए ऐसी जिंदगी भर याद रहेगा तुम्हें। क्या तुम्हें तो जी बहुत बना है, हमें गटर में जहां को दंड देगा, हम कहा बताएं रोज दिख रही सो बची नहीं होगा। अब तुम्हें इंटेंशनली देखा, ये तकलीफ है। ऐसे विश्व के सारे विकार ज्ञान में झलक जाए, उनसे बंद नहीं होता। तुम्हारा जितना अटैचमेंट है, जितना इंटेंशन है, उससे बंद होता है। इंटेंशन और अटैचमेंट को थोड़े और अच्छे शब्दों में कहता हूँ, क्योंकि अटैचमेंट तो रहेगा, वो नहीं छूटेगा। इंटेंशन छूट सकता है, कैसे वो बता सकता हूँ। उसका अंश छूटेगा, पूरा नहीं छूटेगा। कैसे? आपको सबसे पहले पर्याय योग्यता का निर्णय करना पड़ेगा। पर्याय की योग्यता का निर्णय करने पर आप समझ गए, मालूम गुणस्थान काय से नापे जाते, परिणाम से तो नापे ही जाते। क्यों? 7वें गुणस्थान वाले घर के 4थे में आ गए, 5वें में आ गए, तो क्या करने लगे? क्या करने लगे? बाहर कपड़े पहने थे 4थे 5वें गुणस्थान, तो क्या करते थे? तुम कैसे पहचानोगे कि 4थे 5वें में आ गए? मानो तुम्हें मुनिराज हो और 7वें में हो और गिर के 4थे 5वें में आ गए, तो कैसे पहचानो? जैसा राग जैसा विकल्प ग्रस्तों को होता है, जो हो जाए जब हो जाए, ऐसे मुनिराज के सामने कोई बालक पड़ा हुआ हो, आग लेने जाते घर में बच्चा, ये बड़ा गया बच्चा, किसका बच्चा है? ऐसा विकल्प आ गया गुणस्थान।
पता लग गया जी गुड़ से गिर गया। ए अच्छे से पालना, बहुत प्यारा बच्चा है। टीका लगा दिया करो, नजर लग जाएगी। समझ गया। यदि गरीब मिथ्या की भाषा बोल गई, क्या गले में धागा बांध दियो या टीका लगा दियो, तो समझ गए मिथ्या तो मिथ्या तो। तुम्हारे मुख से वचन निकल कैसे गया? तुमने आलू सब्जी खाई? खाई अच्छी है, बहुत टेस्टी बना। हम तो नहीं खाते हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं। अब क्या अर्थ निकला इसका? तो तुम नहीं खाए, तो तुमने खाने के लिए कहा कैसे? ऐसे गुणस्थान प्रमाण परिणाम होते हैं। पहले गुणस्थान में चौथे गुणस्थान जैसी निर्मलता नहीं आएगी। बहुत बड़ा मिथ्या है। पहले गुणस्थान रहकर भी कोई सोचे कि उत्पन्न ही ना हो, तो काम हो सकते हैं। आप सामने नहीं करोगे तो मिथ्या है। उत्पन्न ही ना हो ये सोच करके तुम उसे भुला देना चाहते हो, भुला देना चाहते हो, अर्थात एक भी जाना चाहते हो। जो आते हुए परिणामों का सामना नहीं करना चाहते, यहाँ तक कि जानना तक नहीं चाहते। बड़े खुश हो रहे, अब हमें नहीं हो रहा, अब हम कैसे तुम्हें नहीं हो रहा, तुम एक में जाने की तैयारी है। एक बात सुनना सभी लोग बहुत ध्यान से, आपको जितनी बारीकी से अपने दोस्त दिखाई दे रहे हैं तो ये समझना कि मोक्ष जाने की तरफ बढ़ रहे हो। और जितना आप दोस्तों को देखने में चूक कर रहे हो, लापरवाही कर रहे हो, उन्हें भूल जाने का उपाय कर रहे हो, भुलाने का उपाय कर रहे थे, एक में जाने की व्यवस्था हो रही है। एक लाइन में बता दिया आपको सब। और बात है लोग कितना सुंदर है। क्या कह रहे देखो, वैसे परमार्थ से केवल ज्ञान पर योग का कर्ता भी नहीं है। पर योग में पर पदार्थ, पर योग माने पर पदार्थ हो, ध्यान रखना। आगम में पर पदार्थ को पर पदार्थ कहते हैं और अध्यात्म में पर्याय को भी पर कहते हैं। कर्म का उदय जानने में आया ये परगेय है, स्वगेय नहीं है। शिवसम जानने में आया, मैं इतना शिव संभाल रहा हूँ, इतना जानता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, इतना सीखता हूँ, ये भी परगेय है। मैं इतना विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ, ये भी परगेय है। अध्यात्म में शरीर पर, आगम में शरीर पर है, अध्यात्म में पर्याय पर है। क्या बोला हमने? आगम में स्त्री पुत्र मकान दुकान ये पर है, अध्यात्म में पर्याय ही पर। पर को जानने से मैं उसका करता नहीं, पर का भोगता नहीं। पर को जानने से मुझे हानि नहीं, थोड़ी मेहनत की चीज है। पर को जानने से मेरे को कोई हानि नहीं। क्यों हानि कहीं नहीं? क्या मतलब? अब ये हानि कैसे नहीं हुई मतलब? बोलो बेटे, वो ध्रुव स्वभाव है, उसे क्या हानि हुई? कई बार ऐसे लोग मिलते मुझे, क्या है तो भैया 6 महीना से हमें क्या है, कोई विचार ही नहीं आ रहा। 6 महीने क्या है, चलो 1 महीना से नहीं आ रहा, 1 दिन से नहीं आ तो घबरा जाते हैं लोग, भैया 2 दिन से परिणाम खराब हो रहा है, क्या है, कुछ चिंतन नहीं चल पा रहा, लोगों को विचार ही नहीं चल पा रहा। हमने कहीं सुना, जब अनादिकाल से एक केंद्रीय में रहे, निगोद में रहे, तब नहीं चला तो तब भी सुरक्षित था, तो आज का बिगड़ गया। जब अनादिकाल से निगोद में से निकल के आए तब आत्मा को जानते थे, विचार करते थे नहीं, तो क्या बिगड़ गया? जब तब नहीं बिगड़ा तो आज एक दिन चिंतन नहीं चलने पर तुम घबरा कैसे गए? इसका लाभ तुम ध्रुव को नहीं जाना। ध्रुव को जानने वाला चिंतन नहीं करता, होते हुए चिंतन को जानता तो है। जानता है माने जानने में आता है, बोधता नहीं है, बोधता माने ज्ञाता नहीं है। इसके लिए कई बार दृष्टान दिया, क्यों तुम कब सोचते हो मैं चित्र हूँ? 24 घंटा बताओ, तुम अपनी कितनी महिमा करते चित्र की बताओ? चित्र के जन्मदिन का कितना सोचते एक साल तक? जैसे तुम निश्चय को इसलिए नहीं सोचती, और नहीं सोचने पर भी तुम्हें शंका नहीं होती मेरे कमी आ गई। ऐसे अनादिकाल से निबोध में रहने पर भी मेरे में कुछ कमी नहीं है। पंडित साहब की लाइन बोलो, बहुत सुंदर लाइन है, बहुत ही सुंदर पंक्ति है। हीनता से कुछ में कमी नहीं। तुम्हें क्या लगता है वो चेतन की महिमा है तो अच्छा? समझदार जी कलश टीकाकार, उन्होंने लिखा है, कोई जाने निर्धारिका, कोई जानेगा कि आत्मा का विचार करने से संपन्न होता है ऐसा।
क्या कह रहे, बहुत बड़ी लाइन लगी है, कोई जानेगा कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा विचार करने से भेजना होती है, ऐसा तो क्यों। पंचम गुण स्थानवर्ती जब भोगों में मग्न होता है, मग्न कह रहे हो, मग्न भोगों में मग्न होता है, उस समय भी गुण श्रेणी भेजना होती है। पहाड़ थक करके रात को बिल्कुल बेवान सो गया, बेवान, यहाँ विचार तक की गुंजाइश, बेवान सो गया, तो भी गुण श्रेणी भेजना होती है। तो जो मार्ग सरल है कि कठिन, कठिन तो अपन बना रहे हैं। हालांकि तुम 2-4 दिन चिंता नहीं करो, तुम चिलक तुम तो देख रहे हो, ये चार जैसे वो हो रहे, वो ज्ञान माया का कच्छ नहीं हो, पढ़ो पढ़ो सब बेकार। इसलिए हम कहते बेटे, पढ़ने के भरोसे रहोगे ब्रह्मचर्य नहीं होगा, चिंतन के भरोसे रहोगे नहीं होगा, उसका अभ्यास करो कि बिना चिंतन के भी रहोगे। पर पंडित साहब ने कैसे लिखे हुई सोचा, पर आहीनता से मुझ में कमी न आई। उसे ऊपर की चंद की लाइन में बोलते हैं, अंतर में प्रभुता मेरी निश्चय प्रतीति आई। ये बताया आपको, समय दर्शन की विधि नहीं मानी। प्रभुता इसका नाम नहीं कि समय दर्शन प्रकट हुआ तो प्रभुता है, बल्कि प्रभुता अनुभव करते हैं तो समय दर्शन होता है। जो मिथ्यात्व के काल में भी प्रभु है, ऐसी प्रभुता अनुभव करने वाले को समय दर्शन होता है। हमें क्या लगता है, अच्छे चिंतन से अनुभव होता है, तो मिथ्यात्व हो गए। 24 घंटे आत्मा आत्मा में विचार करेंगे, धुन में रहेंगे तो समय दर्शन, ये तो मिथ्यात्व है। तुम उस आत्मा को पामर मान रहे हो, प्रभु नहीं मानते। सूक्ष्म चर्चा है भैया ये। सदा अकेला पूरा, पंडित साहब भजन रचना है, उसमें लिखा सदा अकेला पूरा, भव में पूरा शिव में पूरा, सदा अकेला पूरा। तुम लगता है क्यों रोटी खाते समय तुम अच्छा लगता है कि भगवान की भक्ति करते समय अच्छा लगता है? बोलो अर्पित अर्पित, क्या अच्छा लगता है? अब समय दृष्टि की कैसी दशा होगी, भोजन करते समय में भी उसी ध्रुव का आनंद है, ध्रुव का विचार नहीं पकड़ना, विचार नहीं, उसका आनंद। भोगों में निमग्न देखने पर भी आश्चर्य की बात है, अचरज आश्चर्य की वस्तु है ना, अद्भुतम आश्चर्यकारी वस्तु। इस प्रकार आपका सम्यक ज्ञान रूप तेज वास्तव में आपके लिए नहीं, देखो क्या लिखा, हमारे लिए आश्चर्यकारी वस्तु है। चौथे गुणस्थान में आश्चर्य नहीं होता, चौथे गुणस्थान का विरोध चलता है आजकल, भयंकर विरोध चलता है, इसलिए उन्हें लगता है कि चौथे गुणस्थान शुद्ध हो कैसे सकता है। कपड़ा पहने है, रोटी खा रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बीवी बच्चे हैं, युद्ध कर रहा है, चौथे गुणस्थान शुद्ध नहीं हो सकता। तो 6 समय काय की बात करोगे मुझे नहीं, बहुत यहाँ से हो जाती, कांसुलेशन प्राइज है क्या, बुद्धि ही नहीं आती वो बात। ऐसा भी है, अब चल रही बात, बहुत जम के चल रही है, नाम नहीं ले रहा, बहुत बड़ी पद के प्रसिद्ध व्यक्तित्व है भाई। वे कह रहे हैं 7वें गुणस्थान में भी धर्म ध्यान नहीं होता, स्वयं को भी धर्म ध्यान नहीं मान रहे। नहीं मैं आप घटित नहीं समझा, लिखा है, लिखित दे रहे, लिखित भाई क्या समझ, चौथे गुणस्थान में आनंद नहीं होता है। अब वो आनंद कैसा होगा, क्यों खाते खाते सोते सोते, इसका नाम परमात्मा की बात नहीं करते, चैनान युक्त में परमात्मा की बात नहीं करते, तृतीयान युक्त का आनंद कैसा होगा बताओ। एक व्यक्ति ने 8 करोड़ रुपए कमाए और सोया, थक गया, तो दिन भर कमाते कमाते सो गए, तो बहुत जम के थका था, सो गए गहरी नींद, तो वो 1 करोड़ का विचार भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं विचार कर रहा, तो बताओ उसे सपने में भीख मांगने का स्वप्न आएगा कि नहीं? बस यही तो आनंद है, यही तो आनंद है कि स्वप्न में भी भीख मांगने का भाव नहीं है, खूब हारा थका है, सो गया, भोजन करते समय उसकी चेहरे की प्रसन्नता देखने लगे जिसने करोड़ रुपए कमाए, तो सोच सोच के
रोटी खा रहे हैं 1 करोड़ 2 करोड़, ऐसे ऐसे गिनता है क्या वो? वैसे समझना सप्तभंगी भाषा में मतलब अवक्तव्य में अनुभूति है और अनुभूति अवक्तव्य। शब्दों में मत ढूंढना, अवक्तव्य हो। और जिस दिन नहीं पढ़ा रही तो छूटा ही नहीं। बहुत कीमती शब्द है आत्माधीन किया है, बहुत कीमती शब्द है आत्माधीन किया है। शुद्ध चेतन ज्योति को आत्माधीन किया है। उठते बैठते चलते फिरते कैसे स्वात्माधीन हुआ होगा वो। हमें क्या लगता है सम्यक दर्शन हो जाए, ब्रह्मचर्य हो जाए, बिल्कुल ऐसी धारा चलेगी, ऐसी धारा चल जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, अंतर्मोड़ चल जाए ना ऐसी धारा, केवल ज्ञान हो जाए। ऐसी चलती है, ऐसी ऐसी भावलिंगी संतों में भी ऐसी चलती है। केवल उदय है ना, उदय की विचित्रता है। कई बार तो याद होती चीज तो बोल दी, लेकिन दीन तो इसलिए नहीं आती, याद तो है बोले कि आप क्या नहीं पा रहे। अब थोड़ा वेद विज्ञानी होगा ना तो इनके भाग्य में नहीं ऐसे निकल गए। तो ज्ञानी तो मस्त रहते हैं, तो अज्ञानी क्या करता है? लेकिन ऐसे भावलिंगी संतों को भी ये धारा चलती है। व्यक्त पर याद नहीं आता, कह नहीं पाते, जैसा सोचना चाह रहे वैसा सोच नहीं पाते, जिनकी याद नहीं करना चाह रहे वो याद आ जाता है। अब क्या करोगे बोलो? अपन ने तो ये मांगी सब मुनि बने हैं बिल्कुल एक धारा। मैं दूसरी भाषा में कहता हूँ, जो दीक्षा लिए ना वे वे अभी दीक्षा लेकर के भर्ती हुए उस मुनि पने को पूर्ण करने के लिए, पूरा नहीं हुए। मुनि पना पूर्ण होने पर दीक्षा नहीं हुई। क्या कह रहे थे? मुनि पना पूर्ण हो गया इसलिए दीक्षा लिया ऐसा नहीं है। दीक्षा लेने के बाद मुनि पना पूर्ण करने की तैयारी। अच्छा क्यों लगती, भाव क्यों जाते हैं? तुम क्या सोच रहे हो? निगम में जाकर आहार लेते होंगे तो मीठे का भान नहीं होता होगा, ये बहुत स्वादिष्ट आम का रस नहीं पता नहीं लगता होगा। तो अब इस विकार को भी जीतते हैं, इस काल में भी दुख का अनुभव करना। यदि बार बार वो खाने की लालसा जगती ना, आपस मिल जाए आपस मिल जाए। हम है ही नहीं उच्च कोटि के मुनि, ऐसा नहीं सोचते। जो ये सोचता है मैं उच्च कोटि का मुनि नहीं हूँ इसलिए नहीं भाव करूंगा, व्यवस्था बनाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा जुगाड़ लगाऊंगा, वो मिथ्या भी चला। बहुत मेहनत है, एक ही परिणाम की बात करें, बहुत मेहनत है। हाँ हाँ, इंटेंशन हटाना मतलब, इंटेंशन हटाना मतलब जानने नहीं जाते, जानने में आ जाता है। फिर शायद मोह की ऐसी दशा होती है कि उसमें उतना अटैचमेंट होता है तो उसे हमेशा डिटेस्ट करने के लिए वेद विज्ञान करते हैं। उसी का उपाय है निंदा गणना आलोचना प्रतिक्रमण, उसी का उपाय था। अब बोलो मुझे मुझे जैसा कितना काम है। भूख लगने पर जैसे वो छिप के रोटी खाते हैं, दृष्टांत दे रहे हो, ज्यादा नहीं दे रहे। ऐसे होने लगता है, अरे हम स्वरूप से स्कृत हो रहे हैं तो सांस पढ़ना पड़ रहा है, उपदेश देना पड़ रहा है, उपदेश देने में आनंद नहीं मानते। असली मुनि दशा की बात कर रहे, असली मुनि दशा। अभी हम अपने हैं ना, अपन लोग बैठे, अभी हम आप में से किसी के प्रोजन रखें तो प्रसन्न हो जाएगा, मुझे आज में ऐसा नहीं है। जितने विचक्षण ज्ञानी हैं आत्मज्ञानी हैं, उन्हें लगता है प्रभु आप क्यों हमें प्रोजन करने के लिए कह रहे हैं? ठीक है आपकी आज्ञा है, अब उसकी भी हम तैयारी करेंगे। श्री गुरु दोनों तरफ से प्रैक्टिस कराते हैं, जिन्हें प्रवचन करने का राग है उनसे कराते नहीं। लड़ो, लड़ो विकल्प से, पता तुम लिख के लाओ, प्रवचन करने से क्या फायदा होगा बोलो। जब तक वो वेद विज्ञान प्रबल नहीं हो जाता जब तक उससे प्रवचन नहीं करा। और जो प्रवचन नहीं करना चाहते हैं उनसे प्रवचन करवाए। तुम लिखो प्रवचन करने से क्या क्या हानि है, क्यों हानि लग रही है, कैसे हानि लग रही है तुम्हें, वो भी गलत है, दोनों तरह से गलत। दोनों की तैयारी कराए, पढ़ के देखो सब लिखा है।
एक मुनि संग था, उन्होंने एक को बहुत उपवास करने की आदत और अच्छा लगता है, बहुत उपवास कर, और एक को रस परित्याग बहुत अच्छा लगता है। तो हमें तो आज्ञा लेके आहार लेने जाते हैं सब, तो आज्ञा मांगी कि आज हम उपवास करना चाहिए। उन्होंने कहा आज हम रस परित्याग करना चाहिए। तो एकदम आचार्य जी ने कहा तो उपवास करो और रस परित्याग, और दोनों वस्तु करके एक सेकंड नहीं रुके ना, आंखों से ऐसे बेसमाई से देखा जी दिक्कत है। वहां विद्वान लोग बैठे थे जिन्होंने लिखी वो बात, उन्होंने लिखी ठीक है कि ना आप उनकी बात समझी, न पूछी, न कच्छी, और एकदम आप उल्टो कर रहे हो। जो रस परित्याग कर रहे मांगे उन्हें तो मैं उपवास करो, और जिनने लिखा और एक सेकंड नहीं रुके वो चले गए, हाथ जोड़ के नमस्ते चले। बोले भैया जिन्हें उपवास की बहुत रुचि है तो है भी चलो हम का दम जो नई रोटी खावे कौन करूंगा ले जाए, लेकिन रस परित्याग का विकल्प से देव विज्ञान करना चाहिए। रस परित्याग का कौन से गई तुम उपवास करते हैं, चलो उपवास करो, कल के दिन अंतराय, कल के दिन उपवास हो जाए, अकाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, श्रावक ना हो, बिहार करते समय जंगल में फंस जाए तो क्या करोगे? यहाँ कैसे देखा रहो, कोई गाँव आ जाए, कोई श्रावक मिल जाए, और मान 10 श्रावक आ जाए तो तुम सबसे पहले यहाँ से बैठ जाओगे, 3 हो गए कि पूछे मारा जा रहा होगा, 3 हो के बैठोगे, 3 नहीं होना आपको, यहाँ से प्रसन्न रहो कि शान वाले ना लगे आज आहार नहीं, सब प्रैक्टिस करा, प्रबलित रहो, दीन मत हो, रोटियों के खाते शराबों के आगे गिर रहा हूं मैं, दीन मत हो, ऐसी प्रैक्टिस करा। उपदेश करने वाले कहते उपदेश से वेद विज्ञान करो, नहीं करने वाले कहते नहीं करने से वेद विज्ञान करो। आपको पता है जो आत्मलीन तर्क रखने वाले होते हैं वे प्रवचन करते करते भी वे प्रवचन करते करते भी असंख्यात बार शब्दों को, यदि हमने आज्ञा दी कि प्रवचन करो हम तो क्या तुम प्रवचन करो, हम तो कह रहे तुम प्रवचन करो, प्रवचन करते करते शब्दों प्रवचन, और हमें कहा तुम प्रवचन नहीं करो, हमने कब कहा कि मत करो, तुम अपने लिए धर्मोपदेश करो। सीरियल में देखा, फिल्मों में एक के 2 बन जाते हैं, एक काले कपड़े पहना रहता है, एक सफेद कपड़ा पहना रहता है, काले वाला मोए वाला होता है, मोए के तर्क देता है, सफेद कपड़े वाला सफेद के तर्क देता है, अच्छी तर्क देखा होगा, ठीक है, ये धर्मोपदेश है। आप अपने आप को कहो भाई कितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हो तुम, रात को खाने शर्मा क्या की शर्म, हम भी तो लड़का ही है, अरे तुम लड़का नहीं हो, पहले नंबर तो जैन हो, जैन है तो जैन की जो खा, अभी लड़ाई चल रही, जैन खाते कौन कहता जैन खाते, नामधारी खाते हो, समझदार तो नहीं खाते, हाँ हम नामधारी नहीं, अब हम समझदार है, हमारी भी इच्छा हो, वही तो इच्छा को विजय करने की नाम देते हैं, फिर भी तुम्हारी इच्छा हो रही तब हम तो खाएंगे, तो फिर अब स्वास्थ्य के एंगल से सोचो, चढ़ाने के एंगल से सोचो, धर्म की प्रभावना के एंगल से सोचो, तो ना जो रात्रि भोजन करता है वो प्रवचन में रात्रि भोजन के विरोध में नहीं बोलता है, तो तुम जिनवाणी को नहीं भूल पाओगे, लड़ने भी, हाँ अनंत बार खाया है, क्या मिल गया, और फिर सच्चे देव की प्रार्थना होती है उनकी आज्ञा नहीं मानने से, तो इसमें क्या फल होगा, सोच लिया, अभी तुम्हारी निंदा करें सो तो बुरी लगती है, और तुम जिन देव की आज्ञा नहीं मानते तो निंदा नहीं होगी, अभ्यास तुम नहीं चाहते और अभ्यास के काम कर रहे हो, ऐसे ऐसे अंदर तक लड़ाई चलती है, उस लड़ाई में विजय होने का नाम जैन है, यहाँ पर मुनि दशा है, और जीत लेने का नाम भगवान, कुछ कह जल्दी से, आप कभी ये नहीं सोचना कि मुनि राजों के जीवन में अटपटी चीजें ना दिखें, ब्रह्मचारी के जीवन में अटपटी चीजें नहीं दिखेंगी, बिल्कुल अटपटी चीज दिखेगी अभी बस नहीं, लेकिन वे ब्रह्मचारी अच्छे हैं जो लड़ रहे हैं उससे। अब हम क्या करें, हमारी तो आदत है नहीं तो मिथ्या,
हम नहीं जीत सका, फिर चार हुआ, चार होने से लगा है, सुन रहे हैं? हाँ हाँ, अब कुछ नहीं कह पाए इसका। आश्चर्य है, आप बौद्ध ज्ञाता भी नहीं है, करता नहीं है तो बहुत सुना है आपने, बौद्ध है मैंने ज्ञाता नहीं है, ये बहुत सुंदर अच्छा है। अति आश्चर्य हमें क्या है, हे वर्तमान तब ज्ञान स्वरूप, आपका ज्ञान क्या है समझ में नहीं आ रहा। बहुत भाव है, केवल ज्ञान का करता है नहीं है कि बोलता नहीं, कारण से भगवान केवल ज्ञान के करता नहीं है कि बोलता नहीं। अब परद्रव ने नहीं किया इसलिए तो करता भी है और बोलता भी, मैंने क्या था, अन्य ने नहीं किया, आपने किया, इस अपेक्षा तो थी। लेकिन यहाँ तो बहुत गहरे शब्द है, साधना की बात है कि आप केवल ज्ञान में जानते हो तो एक तो इंटेंशन से नहीं जानते, लक्ष्य पूर्वक नहीं जानते। क्यों, आपको कैसे पता है कि लक्ष्य पूर्वक नहीं जानते? कि राग हो तो लक्ष्य हो, गीत राग के लक्ष्य नहीं होता, राग हो तो लक्ष्य हो। मुनिराजों के जानने में और अनंत के जानने में बहुत बड़ा है। मुनिराजों आचार्य को जानने में आया तो उन्हें राग है उस शिष्य से, तो सिखाने का भाव आता है, समझाने का भाव आता है, दंड देने का भाव आता है। लेकिन अनंत भगवान की दिलध्वनि खीरी तो ये नहीं आता कि जिस आदमी आज ऐसी गलती कर ली, ये कैसे आज जा रही है, इन्हें क्षमा क्यों कर दिया, इन्हें दंड क्यों नहीं दिया, ये कैसे उपाध्याय है, यहाँ से क्यों नहीं पढ़ा है, वो वाला सुनिश्चित यहाँ से पढ़ा तो तेरे झट समझ में आ जाता। कुछ ये नहीं समझा, केवल दिल ध्वनि करती है बस। फर्क में फर्क, दिल ध्वनि गिरती जिनकी योग्यता है समझ के, और नहीं तो मान कल्पना करो उनके केवल ज्ञान में सब झलक रहे, तो लड़ाई मत जाए, लड़ाई यहाँ पत्नी भी बैठी, पति भी बैठे, और नदी की ध्वनि का ये बेचारी बहुत अच्छी महिला है, धर्मात्मा, लेके जाकर जो पति बैठो जो बहुत ही खराब है, बहुत दूर है, यहाँ से तो सबके निकलेंगे, फिर पता ना फिर क्या होगा, मेरी जग जाहिर हो जाए सबकी का स्थान को क्या होगा। ये चोर है, चोरी करके बैठे हैं, खा के बैठे हैं, गलत करके आए हैं, और जो बहुत उल्टा सोच रहे हैं, तो धर्मी धर्मात्मा से नफरत, कुछ नहीं, केवल ज्ञान में सब झलकता है। लेकिन आचार्य, आचार्य परमेश जी है, उनका एक बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण, शिष्य के दोष को जानकर जानने पर भी नहीं कहते, केवल ज्ञान की तैयारी है, केवल ज्ञान की तैयारी कह रहा हूं। एक सच्ची कथा है, पुराणों में आती, समय हो गया फिर इस आरे में कहता हूँ। एक दिगंबर महिला के दर्शन करने के लिए उनकी माँ और बेटी, मतलब पूर्व की माँ बेटी, राज्य अवस्था की, गृहस्थ अवस्था की माँ बेटी, बहन, उनकी बहन, माता और बहन जंगल में महिराज को देख कर कह रही तो अपने पुत्र है, तो नमस्कार। और फिर राग रहता है तो माँ का राग तो रहता ही है, तो बताने लगी बेटी इतनी बड़ी हो गई, तुम जब गए थे जब जैसी आती हल्की आती, बड़ी हो गई, अब इनके ब्याह करने हम सब ब्याह करने जा रहे हैं, गहने वगैरह सोने चांदी लगे, मतलब सब इस तरह से ऐसा लड़का है, सब पता है। अब पे तो बैठे उनको कोई पता, लेकिन उनके ज्ञान में तो झलक गया, तो चली गई। उनके ठीक पहले वहां से डांस गया नाग कुमार, रामदत्त है, नागदत्त, नागदत्त कुमार जो भी, तो डांस गया। तो ये विकल्प नहीं आया, इतनी अच्छी हमारी बहन लुट जाएगी, इतनी मां लुट जाएगी, और फिर जब ब्याह होने से गहने लुट जाएंगे, ये दाम कैसे दोस्त हो, ये कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, सब पता था डाकू अड्डा है, आगे फंस जाएंगी, सब पता था, सब पता था, कुछ नहीं बताया, क्या करें, कितना प्रसार होगा सोचो। फिर बाद में फंस गए बेचारे, बांध बूंद दिए पेड़ से और लूट लिए सब सोना चांदी।
तो फिर डाकुओं में एक डाकू बोला, आज अपने दिगंबर मुजा जो है बगल में, उनके दर्शन करने से ही अपना एक फल हुआ है। आज मंगल हो गया अपना, मुनिराज के दर्शन करके आए थे, इसलिए अपने को ये सब इतनी तकलीफ मिल गई। बड़ा भाग्य है, बहुत चमत्कारी अतिशयकारी है वो। यदि वो माँ ने सुना तो शादी पूछने लगी। एक कह रहे हैं ऐसे बेटी को, इसको इतनी दया नहीं आई हमारी और बेटी की, बहन की, और तो बता के आएगी, जरा इशारा तक नहीं किया। एक कह रहे हैं गर्व को जिसने ऐसा बच्चा जन्म दिए, उन्हीं होकर के इसको इतनी करुणा नहीं। मिथ्या ऐसी ऐसी बोलती। ओके, तो अब डाकुओं ने सुनी ये बात, क्या वो आपको पता था? अरे अब ध्यान रखना, महिमा की माई की बताने में आश्चर्य इस बात का था तुम्हारे ज्ञान का। जानने उनके ज्ञान में हम भी झलक रहे थे, वे भी झलक रहे, उन्होंने कुछ कहा वहां, अरे झट खोल दिया, पैरों में गिर पड़े, क्षमा मांगी। अरे इतने माँ, भगवान को पैदा करने वाली माँ को हम सुरक्षा से इनको वहां पहुंचा के आप छोड़ के आप पूरा सोना चांदी अपनी तरफ से और दे दिए, अपनी तरफ से और कहने दे दिए हमारे। अरे हमें तो आज निहाल हो गई ऐसी माँ के दर्शन करके जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। दो बातें समझाया, ये 200 बच्चे पा जाते हैं, इसलिए केवल यहाँ की तैयारी है। तो सोचो डे टू डे लाइफ में 200 को याद रखना चाहते हो कि भुलाना चाहते हो? दूसरों के दोषों को भुला देना अच्छा है, अपने दोषों को मिटाना अच्छा है। अपने दोस्तों को याद दिलाने वाले को धन्यवाद देने लायक है, मिटाने के लिए अपन अपने को पता नहीं लगता। गुरु की जरूरत क्यों पड़ती तुम्हारे? आपको अपने दोस्त नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, गारंटी है नहीं दिखेंगे। पंचम काल में स्वयं को नहीं लिखेंगे, पंचम काल में स्वयं को नहीं लिखेंगे। पंचम काल में छठ मस का ज्ञान इतना कमजोर होता है, वही उधर में जो करता वही सही लगता है, जो पढ़ता वही सही लगता है, जो सोचता वही सही लगता है, जो खाता वही सही लगता है। बहुत बड़ी लिस्ट कह रहे हम, ये बोल हो जाए। ज्ञानी कहते हैं अरे तुम नहीं जानते, तुम मोहाधीन परिणाम गए हो, आत्माधीन कब परिणाम हो? अब सोचो कितने सुंदर शब्द है। 24 तीर्थंकर आत्मा भी भगवान की स्तुति है। अर्थ तो पूरा नहीं हुआ, बहुत सुंदर है, इतने गुण पर्याय एक साथ तो बोलो तो बहुत मार, लेकिन यहाँ इतना ही विवक्षित है। जब हम स्तुति कर रहे हैं तो सिद्धांत नहीं पड़ा है, स्तुति में इतना ही है। आपको महिमा लगना चाहिए केवल ज्ञान किया, और केवल ज्ञान प्रकट करने की विधि बता दी। आत्माधीन अनुभव करो। हमें जो क्रोध आया है वो उनकी वजह से नहीं आया, हमारी स्वाधीनता से आया है, और स्वाधीनता से क्रोध आया तो स्वाधीनता से ही मिटेगा। अब परम स्वाधीन अनुभव करो। स्वाधीन समझ गए? पर्याय को शामिल करके भी स्वाधीन कहते हैं, और ध्रुव का लक्ष्य पूर्वक भी स्वाधीन कहते हैं। ध्रुव अनुभव करते हुए अनुभव करो तो जगत में किसी का दोष दिखाई नहीं देगा, किसी को दोष देने की वृत्ति नहीं रहेगी। अपने दोष, पर्याय का दोष अपना ही है, ये स्वाधीन। पर्याय का प्रसार अपना ही अपन ही करेंगे, ये स्वाधीन। और एक पर्याय केवल ध्रुव का अनुभव करती है, वो स्वाधीन। लक्ष्य आश्रय से स्वाधीन, और एक परिणमन से स्वाधीन। परिणमन में पराधीन नहीं है कोई, विश्व का कोई भी जीव पराधीन नहीं है। परिणमन के लिए सब स्वाधीन परिणाम थे, क्रोध मान माए लोग के लिए भी स्वाधीन। कल अभी कुमार जी का चल रहा था, ये परतंत्र भी स्वतंत्रता से होता है ना? ये जीव परतंत्र भी स्वतंत्रता से होता है। ऐसी जगह देखिए, स्वाधीन अनुभव करो, स्वाधीन अनुभव करो। बहुत सुंदर चर्चा है। निज निधि निज में बसाई, उसके भी